क्या आपने कभी सोचा है कि करोड़ों लोग एक साथ किसी एक स्थान पर क्यों जुटते हैं? क्या महाकुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन है या इसके पीछे छुपा हुआ है कोई महान रहस्य? क्या है वह रहस्य जो महाकुंभ को हर 12 साल में एक अद्भुत आयोजन बना देता है? क्या आपने कभी सुना है कि महाकुंभ में स्नान करने से सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक चमत्कारी प्रभाव भी होते हैं? महाकुंभ में भाग लेने वाले श्रद्धालु इस पूजा में कौन सी दिव्य शक्तियों का अनुभव करते हैं? क्या महाकुंभ के दौरान आपके जीवन में कुछ अलौकिक घटनाएं घट सकती हैं? और अगर हां, तो क्या वे घटनाएं सच में चमत्कारी होती हैं या फिर इसके पीछे छुपा है कोई वैज्ञानिक कारण? क्या आप जानते हैं कि इस बार का महाकुंभ मेला पहले से अलग क्यों है? अगर आप इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महाकुंभ का महत्व और इतिहास। महाकुंभ मेला एक ऐसा धार्मिक आयोजन है जो दुनिया भर के लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। यह मेला हिंदू धर्म में 4 प्रमुख स्थानों पर आयोजित होता है: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। महाकुंभ मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है, लेकिन हर कुंभ मेला का महत्व अलग अलग होता है। 2025 में होने वाला महाकुंभ कुंभ मेलों की एक नई कहानी लिखने जा रहा है। महाकुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर है। हर 12 साल बाद होने वाला यह मेला एक अवसर होता है जब लोग अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम में स्नान करने आते हैं। इसे जीवन के पापों से मुक्ति का जरिया माना जाता है। महाकुंभ के दौरान लाखों लोग पवित्र नदियों में डुबकी लगाकर अपने पापों से मुक्ति की प्राप्ति का विश्वास करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2025 महाकुंभ मेले में क्या नया होने जा रहा है? महाकुंभ मेला हर बार अपनी भव्यता और धार्मिक महत्व के कारण चर्चित होता है, लेकिन 2025 का महाकुंभ कुछ खास होने जा रहा है। आइए जानते हैं क्यों महाकुंभ 2025 पिछले मेलों से अलग होगा। महाकुंभ 2025 के लिए तैयारियां। महाकुंभ मेला 2025 के लिए तैयारियां पूरी गति से चल रही हैं। भारत सरकार और राज्य प्रशासन इस विशाल आयोजन की व्यवस्था में जुटे हुए हैं। सुरक्षा, यातायात, जल आपूर्ति, बिजली, चिकित्सा सुविधाएं और अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सरकार ने इस बार डिजिटल तकनीक का भी उपयोग किया है, जिससे भक्तों को सुविधा और सुरक्षा मिल सके। इसके अलावा महाकुंभ के दौरान होने वाली भक्तों की संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने विशेष योजना बनाई है ताकि किसी भी प्रकार की अराजकता से बचा जा सके। कैसे महाकुंभ के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है? महाकुंभ में सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है। हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और इस बार 2025 में भी लाखों की तादाद में लोग आने की उम्मीद है। इसके लिए ड्रोन, सीसीटीवी कैमरे और आधुनिक तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा। सुरक्षा बलों को महाकुंभ के दौरान हर स्थान पर तैनात किया जाएगा। नदियों के किनारे सुरक्षा की अतिरिक्त व्यवस्था की जाएगी ताकि किसी भी दुर्घटना को रोका जा सके। क्या आपको पता है कि महाकुंभ के दौरान गंगा स्नान का क्या आध्यात्मिक महत्व है? महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें भाग लेने से लाखों लोग अपने पापों से मुक्ति कैसे प्राप्त करते हैं? चलिए जानते हैं। महाकुंभ में गंगा में स्नान करना एक महत्वपूर्ण धार्मिक कार्य है। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि गंगा नदी के पानी में स्नान करने से आत्मा शुद्ध होती है और पापों का प्रायश्चित होता है। यह एक अनूठा विश्वास है जो सदियों से चला आ रहा है। गंगा में स्नान करने से न केवल धार्मिक लाभ प्राप्त होता है, बल्कि इसे शरीर और आत्मा की शुद्धि के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। भक्तों का मानना है कि गंगा में स्नान करने से जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और वे मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। महाकुंभ का आयोजन न केवल धार्मिक बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं से जुड़ा पर्यटन उद्योग, व्यवसाय और सेवाओं का दायरा बहुत बड़ा होता है। यह आयोजन स्थानीय व्यापारियों और श्रमिकों के लिए भी लाभकारी होता है। महाकुंभ से जुड़ी सांस्कृतिक गतिविधियां, संगीत, नृत्य और धार्मिक अनुष्ठान दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इस दौरान विभिन्न प्रकार के मेलों, दुकानों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करता है। लेकिन क्या 2025 के महाकुंभ में कुछ अलौकिक घटनाएं घटने वाली हैं?
कई भक्तों का कहना है कि महाकुंभ में जाने के बाद वे एक अद्भुत अनुभव महसूस करते हैं। क्या ये केवल विश्वास है या इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण हैं? महाकुंभ के दौरान कई लोग दावा करते हैं कि उन्हें यहां एक अलौकिक अनुभव हुआ। कुछ भक्तों ने यह महसूस किया कि उन्हें महाकुंभ में एक दिव्य शक्ति का एहसास हुआ है। कई भक्तों का कहना है कि महाकुंभ में उन्हें एक अदृश्य शक्ति का एहसास हुआ जो उनके जीवन को बदलने का कारण बनी। क्या ये केवल एक भावनात्मक अनुभव है या कुछ और? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि इस विशाल आयोजन के बीच एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है जो लोगों को आध्यात्मिक रूप से प्रभावित करता है। महाकुंभ के बाद का समय भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। महाकुंभ खत्म होने के बाद बहुत से भक्त अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। इस दौरान मंदिरों और आश्रमों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है और यही वो समय होता है जब कई लोग अपने जीवन की नई शुरुआत करते हैं। महाकुंभ के दौरान और बाद में होने वाली घटनाएं जीवन बदलने के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती हैं।